हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे भगवान के लीला के बारे में, कि भगवान इस संसार में आते अपनी स्वेच्छा से, लेकिन हम सब आते हैं अपने पूर्व जीवन के कर्मफल के अनुसार, कभी दुख तो कभी सुख। श्रील प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं कि मान लीजिए कोई धनी का पुत्र हुआ, ठीक है, धनी व्यक्ति के घर में जन्म लिया, उनका पैसे का कोई कमी नहीं है, आराम से जी रहे, खा रहे, पिए रहे, घूम रहे हैं, ठीक है, अभी पूरा पाप कर रहे हैं, ठीक है, पूरा पाप कर रहे हैं, क्योंकि उसका तो चिंता नहीं, पैसे पाती का तो कोई चिंता नहीं, सब कुछ मिल जा रहा है, ठीक है। तो क्या अगर वो ऐसे करेंगे तो क्या अगले जीवन में कुत्ता नहीं बनेगा? आप लोगों को क्या कहना है? अगर ऐसे ही करते रहे तो अगले जीवन में वो कुत्ता बनेगा, अगले जीवन में वो डॉग बनेगा, पशु बनेगा। क्यों? क्योंकि वो पशु की तरह आचरण कर रहा है। तो हम सबको क्या करना है? हो सकता है पिछले जीवन के कर्म के अनुसार हम लोग को दुख मिला या सुख मिला, लेकिन अगर थोड़ा सा भी अगर कृष्ण भक्ति हम सबको मिला है तो ये हमारे परम सौभाग्य की बात है। अरे कोई कोई इतने सारे प्राणी है जगत में, कृष्ण तत्व तो कुछ जानते ही नहीं, कृष्ण तत्व विज्ञान के बारे में कुछ भी पता नहीं है उनको। कृष्ण तत्व विज्ञान के बारे में कुछ भी पता नहीं है। हम सब तो बहुत ही आभार है शिल प्रभुपाद का, इस्कॉन का। तो शिल प्रभुपाद इस्कॉन स्टैब्लिश किए, नहीं तो वर्तमान युग में कौन भक्ति में जुड़ते। इस्कॉन जैसा कोई दूसरा संप्रदाय है जो जहां पे यंग गर्ल्स एंड बॉयज जाते हैं, लड़का लड़की एकदम सुंदर सुंदर ही हीरो हीरोइन कोई जाते हैं मतलब मंदिर में? आजकल नहीं जाते। नेहा माता जी, आप इस्कॉन जाना कब से शुरू किए हैं बताइए? हरे कृष्ण प्रभु जी। आप कॉलेज लाइफ से प्रभु जी। जरा सोचिए, कल कॉलेज लाइफ से, कॉलेज लाइफ से क्यों गए? कॉलेज में तो मेटेरियल थिंग्स देखा जाता है, इंटरटेनमेंट, एंजॉय, फिल्म, मूवी, थिएटर, लेकिन आप इस्कॉन मंदिर क्यों गए? वहां पर मेरी फ्रेंड लोग थी एक दो जो जाती थी, उसी के साथ। जरा देखिए, मतलब माता जी तो जाते ही थे, उनके जो फ्रेंड लोग थे, तो उनके फ्रेंड लोग क्या बूढ़ी थे, 70 साल की या 80 साल के बूढ़ी थे? नहीं, वो सब यंग थे। अभी तो माता जी का एक मतलब बच्चा है, कम से कम ये तो बहुत दिन पहले की, कब से बात है माता, ये कब की बात है, कब की बात है? 6-7 साल हो गए प्रभु, 5-6 इयर्स 5-6 ईयर हो चुका है, ठीक है। और सुदीप्ता माता जी, आपका तो अभी 19 साल है, आप भक्ति जीवन इतना जल्दी क्यों ग्रहण किए? व्हाट इज द सीक्रेट, बताइए। मुझे बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा जोर जोर से और बोलिए। और मेरा थोड़ा, जो दादी है वो भी करती है भक्ति। हाँ, मेरी जो दादी है ना, अच्छा, वो भक्ति करती है, तो उससे देखकर वाह, मुझे भी अच्छा लगा, तो मैं भी करने बहुत लगी। सुंदर। तो इससे हम लोग को पता चला कि उनकी जो नानी थी, मतलब दादी है, वो भक्ति करती थी नंदा किशोरी माता जी की तरह, इसके कारण वो भी भक्ति जीवन में आ गए, ठीक है। तो भक्ति ऐसा चीज है, और इस्कॉन, स्पेशली इस्कॉन इस तरह प्रभुपाद मेकिंग किए है कि हर कोई इसमें आनंद लेता है, छोटा बच्चा हो, छोटा बच्ची हो, यंग हो, बूढ़ा हो, बूढ़ी हो, एवरीबॉडी, सभी आते हैं यहाँ पर। मेरा उम्र कितना है, ये मेरी लक्ष्मी का उम्र कितना है, ये भी तो आ गया। हमारे मुरारी 5 साल का है, छोटा बालक, पता नहीं अभी वो किस स्थिति में है। प्रमोद प्रभु जी कब उनको मोबाइल देंगे एक नया खरीद के, फिर वो आएगा जीवित अवस्था में, पता नहीं अभी कहां पर अहिल्या की तरह पत्थर बने हुए हैं। कैसे है उनका हालत प्रभु जी, आपका छोटा?
आवाज नहीं आ रहा है, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट करके बताइए। अभी ठीक है। अभी ठीक है, अच्छा ठीक है। तो जैसे देखिए भक्ति कैसे प्राप्त होता है, ये देख रहे हैं लड्डू को, हमारे नेहा माता जी का लड़का को, कितना सुंदर भोला भाला सुंदर सा बालक, एकदम प्यारा सा, हाँ गोलू मोलू। मैं एक दिन बोल रहा था अगर मोटरसाइकिल और 4 चक्का गाड़ी जैसे खरीदा जाता है ना, अगर ऐसे अगर खरीदने को मिलता तो मैं इसको खरीद लेता। लेकिन क्या करे, तो किसी की माँ का संतान है ना, ये सब नहीं मिलता है। ठीक है, कितना सुंदर सा है प्यारा बालक। तो अभी माँ जैसे भक्ति कर रहे, भागवतम कथा सुन रहे, जिसके कारण उसको भी वो प्रेरणा, उसको भी वो संस्कार मिलेगा। अगर माँ ही बोलती नहीं अभी सीरियल देखेंगे, साथिया साथ निभाना, घर घर की कहानी, है ना, अगर इस तरह सीरियल देखते तो बच्चा भी क्या करते, रिमोट लेके वो भी ऐसा करते। लेकिन माँ भागवत कथा सुन रही है, जिसके कारण बच्चा भी भागवत कथा में प्रेरित होंगे। तो इसीलिए उच्चारण और आचरण, उच्चारण से पहले क्या होना चाहिए, वर्णमाला में कौन सा शब्द पहले आता है, ओ आ को खो ओ आ रसोई दीर्घ हर्षो दीर्घ। वर्णमाला में कौन सा शब्द पहले आता है, रसौ। हमारे ममता माता जी तो टीचर है, सबको पढ़ाते हैं। आ, हमारे विभा माता जी बता दिए कि रसौ से आचरण होना चाहिए, फिर उच्चारण होगा। आचरण के बाद अगर उच्चारण होगा तो इफेक्ट करेगा, और पहले अगर उच्चारण करेंगे और आचरण नहीं करेंगे अपने जीवन में, हाँ खुद पी रहे, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है सिगरेट पीना, और खुद पी रहे, तो क्या इसमें कुछ इफेक्ट होगा? नहीं, पहले खुद को छोड़ना पड़ेगा। उसी प्रकार भक्ति जीवन, गीता माता जी क्या बोल रहे हैं? हरे क्या बोल कृष्ण, हम पूछ रहे थे, वो लोग बैठे थे ना, तो उसमें मेरी फ्रेंड जो मेन है वो नहीं दिख रही है, कहाँ गई पूछे। उनके माध्यम से उनकी छोटी बहन इधर बैठी, और उनकी भाभी है छाया भाभी जो बोलते हैं, तो वो कहाँ गई जिनके माध्यम से आप लोग आए हो, तो वो सो रही है बोले। बोले ठीक है, कल क्लास में बुलाना, ऐसा बोले। ठीक है, जो भी है, थोड़ा सा भी बैठे, इसी में पुण्य सुकृति मिलता है, और इसी सुकृति का फल उनको, एक दिन क्लास में डिस्कस किए थे ना, भक्ति ही भक्ति का फल है। नौकरी करने का फल क्या है, पैसा, और भक्ति का फल क्या है, भक्ति। भक्ति का फल भक्ति है, भक्ति का फल बच्चा नहीं, भक्ति का फल धन नहीं, भक्ति का फल बड़ा बिल्डिंग नहीं, भक्ति का फल सुंदर नहीं, भक्ति का फल भक्ति है। भक्ति करेंगे तो हम लोग और भक्ति में जुड़ेंगे। ठीक है, भक्ति का फल भक्ति है। और सबसे बड़ा धनी कौन है संसार में, जिसके पास कृष्ण का, राधा कृष्ण का प्रेम है, सबसे बड़ा धनी। ठीक है, तो अभी आप बोलेंगे प्रभु जी तब अगले महीने से आपको डोनेशन देना बंद कर देंगे, तो ऐसे बोलने से नहीं होगा। तो भक्ति का फल अगर भक्ति है तो ठीक है, अगले महीने से डोनेशन देना बंद कर देंगे। तो ठीक है, आप लोग अगर बंद कर देंगे तो आप लोग को मतलब सीरियसनेस नहीं आएगा क्लास में, है ना। गुरु दक्षिणा होता है ना, गुरुदेव जब कुछ शिक्षा देते हैं तो उसको अगर कुछ रिप्लाई में दिया जाता है तो वो शिक्षा वेरीफाइड होता है ना, वेरीफाइड ऑथेंटिक होता है। जैसे बहुत सारे पासपोर्ट लगता है कुछ चीज करने के लिए, न्यू पासपोर्ट, कंफर्म पासपोर्ट, हाँ, तो उसी प्रकार गुरु दक्षिणा है। गुरुदेव शिक्षा दे देते हैं बच्चे को, हाँ, शिक्षा देने के, ममता माता जी आप म्यूट ही रखे, सब समय म्यूट ही रखे, इसको खोलिए मत, मैं अपनी तरफ से आपको म्यूट कर रहा हूं। ठीक है, हाँ, गुरुदेव सब कुछ शिक्षा दे देते, लेकिन फिर भी अंत में शिष्य आता है गुरुदेव के पास, बोलते कि गुरुदेव आज्ञा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण को आज्ञा किया था शांतिपुनि मुनि, तो उनका कितना पुत्र मर गया, एक ना, एक पुत्र, फिर उनको लौटाया। देवकी के 6 पुत्र उनको लौटाया। भगवान रामचंद्र को गुरु दक्षिणा देना पड़ा, एकलव्य को गुरु दक्षिणा पड़ा, अंगूठा काट दिए द्रोणाचार्य। ठीक है, तो गुरु दक्षिणा देना पड़ता है, नहीं तो वो फल सिद्ध नहीं होता। ठीक है, हमारे प्राण मोहन प्रभु जी हंस रहे थे उस विषय में। प्रभु जी क्या कहना है आपको इस विषय में, व्हाट यू वांट टू टेल मी, क्या बोलना चाह रहे हैं?
एकलव्य के साथ तो गलत हुआ प्रभु जी। हाँ, गलत हुआ ना। एकलव्य का उठा के ले लिया गुरुदेव, हाँ, उसके चलते ले तो सबसे बड़ा धनुर्धर बनता हूँ। हाँ, तो देखिए विशेष अर्जुन बात को ये है ना, बनाना था, इसलिए वो उनके साथ अन्याय किए। तो लेकिन एकलव्य को तो ऐसा नहीं करना चाहिए ना, गुरुदेव के खिलाफ नहीं करना चाहिए कुछ भी। इस संसार में गुरुदेव के खिलाफ अगर कुछ किया जाए तो वो फलदायी नहीं होता है। गुरुदेव के खिलाफ कहाँ किया प्रभु जी? कैसे नहीं किया? गुरुदेव तो बोले मैं आपको शिक्षा नहीं दूंगा, फिर वो जाके मुड़ नहीं, चोरी से शिक्षा लीजिए। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए, अभी जो हमारा क्लास चल रहा है ये यूट्यूब में जाएगा, ठीक है, एक क्लास यूट्यूब में जाएगा। तो अभी कोई डायरेक्ट क्लास में ज्वाइन ना करके यूट्यूब में सुन सुन के पूरा चोरी कर लिया, ठीक है, जरूरत नहीं है डोनेशन देने, ठीक है, पूरा चोरी कर लिया। क्लास प्रभु जी ने, मैं तो क्लास में नहीं आता, मैं कहाँ देखा आपके क्लास में, लेकिन वो चोरी कर रहा है, वो सुन रहा है। तो खैर वो भी है, अल्टीमेटली बोलने का भाव है, कृष्ण कथा वो श्रवण कर रहे हैं, लेकिन वो तो कृपा नहीं प्राप्त करेंगे ना, क्योंकि मैं तो उनको नहीं देख पा रहा हूं, वो मुझे देख पा रहे भले ही। उसी प्रकार एकलव्य द्रोणाचार्य को नहीं देख पाए, मतलब द्रोणाचार्य एकलव्य को नहीं देखे, लेकिन एकलव्य द्रोणाचार्य को देखकर वहां से सीखा। तो अल्टीमेटली एक चीज है प्रभु जी, द्रोणाचार्य भी तो भगवान का तो शुद्ध भक्त नहीं था ना, कि वो जो भी करे परफेक्ट होगा। इस संसार में वही व्यक्ति जो भी करता परफेक्ट होता जो शुद्ध भक्त है या भगवान है। दो प्रकार के व्यक्ति संसार में जो भी करता परफेक्ट होता वो है भगवान एवं उनके शुद्ध भक्त। बाकी संसार में हर कोई कुछ ना कुछ त्रुटि करता ही है, ये नोट डाउन करके रखना अपने खाते में, अपने नोटबुक में। इस संसार में जितने ही बड़े महान व्यक्ति क्यों ना हो, थोड़ा कुछ ना कुछ त्रुटि करता है, ठीक है। लेकिन एकमात्र भगवान का जो शुद्ध भक्त होता है वो कुछ भी नहीं, कुछ भी उनका त्रुटि नहीं होता, ठीक है। तो द्रोणाचार्य शुद्ध भक्त नहीं था, विश्वामित्र शुद्ध भक्त नहीं था। विश्वामित्र अगर शुद्ध भक्त होता तो वशिष्ठ के आश्रम में उतना उत्पीड़न करते। वशिष्ठ के पास क्या गाय था? नंदिनी, नंदिनी गाय थी उनके पास, ठीक है। तो विश्वामित्र जब आए, मतलब युद्ध करके, तो आके देखा कि घर में सब कंगाल पड़ा हुआ, पूरा राज्य में कुछ खाने का अन्न ही नहीं, पूरा गहम गेहूं चावल सब फिनिश, राशन बंद। तो अभी विश्वामित्र को बोले, पूरा विश्वामित्र उस समय राजा था, पहले मुनि नहीं था, विश्वामित्र पहले राजा था। तो सभी ग्रामवासी, ग्रामवासी मतलब पूरा नागरिक, राज्य के नागरिक आके विश्वामित्र को बोला कि राजा महाराज बात ऐसा है कि आप तो 1 साल के लिए सभी हमारे घर में जितने सारे युवक है, गांव में जितने सारे युवक है, सबको ले गए थे युद्ध क्षेत्र में, और वहां पे सब मर के आया। अभी घर में तो कोई चाष करने, हल चलाने के लिए तो घर में व्यक्ति का जरूरत है। माताजी लोग रोपा लगाएंगे, रोपण करेंगे, लेकिन हल चलाएंगे क्या? माताजी लोग हल चलाएंगे? नंद किशोरी माता जी, अगर आप खेती करते तो क्या आप हल चलाते? मेरा प्रश्न है, नहीं चलाएंगे। आपका पतिदेव हल चलाते या आपका बेटा हल चलाते, आप नहीं हल चलाएंगे, आप रोपण भले ही कर सकते। उसी प्रकार जब विश्वामित्र पूरे राज्य में जितने सारे युवक थे वो सबको लेके गया, कहां पर? युद्ध क्षेत्र में, और 1 साल के बाद लौटा। तो सावन के महीने में जो रोपण होता है वो नहीं हुआ इस बार, तो अभी तो वर्षा पूरा खाली, धन भंडार फिनिश। तो विश्वामित्र जो वशिष्ठ के आश्रम में गया था और नंदिनी का जो कमाल देखा, क्या कमाल? 56 भोग, खाना पीना, लड्डू पेड़ा बालूशाही सब कुछ मिलता था। हाँ, तो सब कुछ मिलता था। तो उनको ये स्मरण हुआ, अरे नंदिनी तो ना हल चलाने का, ना ना, मेरा रिस्टार्ट मांग रहे लैपटॉप, ठीक है बाद में। तो नंदिनी, तो विश्वामित्र को ख्याल आया नंदिनी को लाने का, क्योंकि वो आके सबको भरण पोषण करेंगे, कोई हल चलाने का जरूरत नहीं, सभी ऐसे पेट भर के खाए।
तो नंदिनी को जैसे लाने के लिए गया तो वशिष्ठ बोले नहीं, ये गाय जो है ना, ये हमारे धर्म का प्रतीक चिन्ह है, इसको आप नहीं ले जा सकते, ये हमारे आश्रम की मतलब संपत्ति है। तो विश्वामित्र उसको गलत जोर करके लाए थे, लाने का प्रयास किया था। तो विश्वामित्र अगर शुद्ध भक्त होता तो उनका क्वालिटी क्या होता, तिनादपि सुनी चेन तरोरोपि सहिष्णुना। लेकिन क्या उन्होंने ऐसा किया? नहीं, वो तो अपना बल का प्रयोग किया। दिस मीन्स, इसका अर्थ है इस संसार में जितने भी महान व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे विश्वामित्र जैसे मुनि क्यों ना हो, त्रुटि कर सकता है अगर वो कृष्ण का शुद्ध भक्त नहीं बन पाता। ठीक है, प्रहलाद महाराज त्रुटि नहीं किए। हम लोग देखे प्रहलाद महाराज के जीवन में, जब हिरण्यकशिपु बोले अरे ये मेरी बात नहीं मानता, चलो इसको मार दो, पहाड़ के नीचे से गिरा, तो प्रहलाद महाराज क्या किया? जी पिताश्री, प्रहलाद महाराज अपने पिता को प्रणाम करके चले गए। जरा सोचिए, हम होते तो क्या बोलते? साला तू मुझे मारेगा तो मैं प्रणाम करूंगा, मैं ऐसा बोलता। लेकिन प्रहलाद महाराज अपने पिता को प्रणाम किया। जो पिता उनको मारने के लिए, पहाड़ से गिराने के लिए ले गए, वो प्रहलाद महाराज क्या बोले? ठीक है पिताश्री, जैसी आपकी आज्ञा। प्रहलाद महाराज अपने पिता को प्रणाम करके चले गए। इसका अर्थ क्या है कि भगवान का भक्त एवं भगवान श्री कृष्ण जो भी करते हैं परफेक्ट, कोई त्रुटि नहीं रहता। लेकिन हम सब में त्रुटि कुछ ना कुछ रह ही जाएगा किसी न किसी जगह। अंडरस्टैंड? तो इस प्रकार हमारा श्रीमद् भागवतम का जो आज का जो हमारा श्लोक है, मुझे लगता है जो कुछ पॉइंट था ब्रह्मांड सूर्य का पॉइंट को हम लोग कवर किए। तो इस विषय में अगर किसी भक्त का कुछ प्रश्न हो, एनी क्वेश्चन, तो आप लोग पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। टॉक शो में, हाँ मेघा माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, तो कलयुग में हम शुद्ध भक्त कैसे बन सकते हैं, और अगर हमारे साथ कोई बुरा करे तो फिर हमें आगे से क्या करना चाहिए? हमारे चुपचाप साथ सहन करना चाहिए? अगर कोई बुरा करता है तो हमें क्या चुपचाप सहन करना चाहिए? और हम शुद्ध भक्त कैसे करें? कि मेरे में तो बिल्कुल ऐसी पेशेंस नहीं है बिल्कुल भी, तो ये क्या बहुत करना चाहिए हमें? ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। इसमें आपको देश काल पात्र स्थिति विचार करना है। जैसे मान लीजिए मैं आपके घर जाऊं और आपको कुछ बुरा भला कह दूं, तो अगर आप अकेले हैं ना, इसका उत्तर देना बहुत कठिन है। मान लीजिए अगर आपको कुछ बुरा भला कह दिया, आपको लिए कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, तो आपको देखना है आपकी सहन शक्ति कैसा है। हाँ, क्योंकि अगर वो वैष्णव है और अगर आपको कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो उधर उसी पे लौट के जाएगा। हाँ, तो आपको सहन करना है, क्योंकि अगर आप है नहीं, अगर आप गलत नहीं है, अगर आपको कोई गलत के बारे में बोलते आप अच्छी लड़की नहीं है, यू आर नॉट ए गुड गर्ल, मुझे पता है आप ऐसा धोखा देंगे, मुझे पता है आप ऐसे ऐसे करेंगे, हो सकता है ऐसा कुछ बोले, लेकिन अगर आपका कृष्ण के प्रति पूर्ण विश्वास है, चलिए भाई दुनिया वाले मुझे कुछ भी बोले, कृष्ण जानता है हु एम आई, कृष्ण जानता है कि मैं कौन हूं, कि मैं किसी का गलत नहीं सोचती, मैं किसी का गलत नहीं सोचता, मैं जितना भी करता हूं दूसरों के कल्याण के लिए। तो अगर वो मुझे बुरा भला कह के चले गए तो ठीक है, अगर उसी में उनका संतुष्टि। अगर वैष्णव है, अगर वो वैष्णव है, अगर वो आपको कुछ बोले तो आपको रिप्लाई में कुछ नहीं बोलना है। लेकिन अगर कोई मेटेरियलिस्टिक पर्सन आके अगर कुछ बोले तब आपको उसको मुंह तोड़ जवाब देना है। अगर वो भक्ति करते हैं, सोलोमाला जप करता है, मंदिर से कनेक्टेड है या भक्ति से संबंधित कुछ भी करता है, अगर वो आपको कुछ बोल दे तो आपको उसमें रिप्लाई नहीं करना है, क्योंकि रिप्लाई करेंगे तो आपका वैष्णव अपराध होगा। वैष्णव अपराध मीन्स भक्ति जीवन फिनिश, तो इसीलिए आपको रिप्लाई नहीं करना है। लेकिन कोई मेटेरियलिस्टिक पर्सन आके, भौतिकतावादी व्यक्ति अगर आपको बोले तो आपको उसका जवाब खुद देना है, क्योंकि आप तो प्रहलाद महाराज नहीं है कि भगवान नृसिंहदेव प्रकट होकर उनकी आपको रक्षा करे, आपको खुद की रक्षा करना है। तो मेटेरियलिस्टिक पर्सन से आपको खुद मुकाबला करना है और भक्तों के लिए भगवान पे छोड़ देना है। ये है इसका उत्तर। अगर रवि लोचन प्रभु आके बोले कि माता जी आप टेंपल नहीं आते, क्या हुआ आपका, आप जगन्नाथ देव प्रभु जी का रोज जूम क्लास ज्वाइन करते हैं और हमारे टेंपल में नहीं आते, तो अगर वो प्रभु जी कुछ बोले तो आपको रिप्लाई में कुछ नहीं बोलना। वांछा कल्पतरु प्रभु क्षमा करे, ठीक है।
वैष्णव अगर कुछ बोले तो साइलेंट, मेटलिस्टिक पर्सन बोले तो आपको खुद को लड़ाई करना है, कोई दूसरा आके नहीं करेगा, निश्चित में प्रकट नहीं होगा। अंडरस्टैंड? क्लियर? यस प्रभु जी, थैंक यू। शुद्ध भक्त कैसे बनना चाहिए प्रभु जी? प्योर डिवोटी हम कैसे बन सकते हैं? क्या ऐसा करें? सहन शक्ति इतनी तो है नहीं, शुद्ध क्या भक्त, ऐसा करना चाहिए? हाँ, शुद्ध भक्त तो हम लोग बन रहे हैं ना, हम लोग को पता नहीं कि कौन शुद्ध भक्त है और कौन अशुद्ध भक्त है। हम लोग को उसी प्रोसेस में रहना है। इसलिए प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं, एक आम पेड़ में लगा हुआ है, मतलब लटका हुआ है, कच्चा आम। तो कच्चा आम अगर पेड़ में लगे रहे तो एक दिन वो पकेगा, लेकिन अगर वो पेड़ को तोड़ के चले जाए, अपने आप को नीचे गिरा दे, तो वो नहीं पकेगा। तो पेड़ जो है ना वो इस्कॉन है, इस्कॉन के भक्त है, श्रील प्रभुपाद का बुक्स है। जो आम का जो पेड़ है ना, ये आम का पेड़ है इस्कॉन श्रील प्रभुपाद का बुक्स फ्रॉम वैष्णवगण, और आम है हम जो अभी कच्चा है। तो मुझे पकने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस पेड़ के साथ लटका रहना पड़ेगा, लटक के रहना पड़ेगा। तो पेड़ के साथ कैसे लटक के रहेंगे? श्रील प्रभुपाद का बुक्स, इस्कॉन एवं इस्कॉन के भक्तों के साथ आपको प्रेम के साथ रहना है, तब आप एक दिन शुद्ध भक्त बनेंगे। अगर पेड़ के साथ आम रहेंगे कच्चा आम, तो एक दिन पकेगा। क्लियर? यस प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और किसी का कुछ प्रश्न है? नेहा माता जी, आपका कुछ प्रश्न लेके आए हैं आप? बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। नहीं है, कुछ प्रश्न नहीं है। सुदीप्ता माता जी, आपका कुछ प्रश्न है? नहीं, मेरा कोई प्रश्न नहीं। अच्छा, अगर मैं आपके जगह में होता तो मैं बोलता कि प्रभु जी, मेघा माता जी की तरह मैं हंस नहीं पाती क्यों, मैं इतना सीरियस मूड में क्यों रहती? तो मैं उसका उत्तर देता, क्योंकि सबका स्थिति जो है ना अलग अलग होता है। कोई भगवान की कथा में आनंदित होते हैं, कोई भगवान की कथा में बोरिंग फील करते हैं, अलग अलग लेवल है। तो मुझे नहीं लगता आप क्या फील कर रहे हैं, बोरिंग फील कर रहे हैं या आनंदित हो रहे हैं। आनंदित होते तो, लेकिन इसमें भी दो कैटेगरी है। जैसे हमारे ममता माता जी का जो उदाहरण दिए, ममता माता जी हंस भी नहीं रहे, कभी कभी एकदम सीरियसनेस सरबन कर रही है। इससे क्या प्रमाणित होता है? इससे प्रमाणित होता है कि सच में माता जी गंभीरता के साथ सुन रहे हैं। तो चलिए, हमारे और दो माता जी है, गैलेक्सी F22, गैलेक्सी FM22। दो माता जी, आप लोगों का कुछ प्रश्न है? माता हरे कृष्णा। नहीं, कुछ प्रश्न है माता? नहीं है, नहीं। क्यों नहीं? हम अगर आपके जगह में तो रहता, अगर मैं रहता तो मैं बोलता, प्रभु जी वैदिक शास्त्रों में लोग साड़ी पहनते थे, लेकिन हम लोग तो सलवार सूट पहनते। ऐसा भी कुछ प्रश्न हो सकता है। इसका मतलब क्यों, मतलब इसका अर्थ क्या है? तब मैं उसका उत्तर देता, क्योंकि आजकल के जो मानव है ना वो बहुत लेजी है, आलसी है। साड़ी पहनने में टाइम लगता है, और सलवार जस्ट बस पहन लो, बस फिनिश एवरीथिंग। लेकिन मैं लक्ष्मी को बोला, जब से शादी हुआ है, अगर मायापुर धाम में रहना है तो रोज साड़ी पहनना, मायापुर धाम में रहना है तो साड़ी पहनना है। क्योंकि कोई ये अंगुली उठा के ना बोले कि जगन्नाथ की पत्नी देखो कैसे घूम रही है, लोग उसको माताजी बोल के बुलाए। एक व्यक्ति को, एक माताजी को माताजी कब बुलाए? जब वो माताजी की तरह लगे ना। एक माताजी को माताजी तब बुलाया जाता है जब वो माताजी की तरह लगे। लेकिन अगर माताजी की तरह ना लगे तो हाउ इज इट पॉसिबल टू टॉक माताजी हरे कृष्ण? नॉट पॉसिबल। इसीलिए तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु जी तब मैं कल से वीडियो ऑन ही नहीं करूंगा, मैं बोलूंगा प्रभु जी मैं अभी बाजार में हूं, क्योंकि वो पहन रहेंगे सलवार सूट, साड़ी पहनने का जरूरत नहीं, क्या जरूरत है कष्ट करने। वीडियो ऑफ रहेगा, प्रभु जी को तो दिखाई नहीं देगा कि क्या पहन के है। चलो प्रभु जी मैं बाजार में हूं, अभी पनीर खरीद रही हूँ, चलो फिनिश। तो ऐसा नहीं करना है। कोई बात नहीं, अभी तो हम लोग घर में है ना,
घर में आप लोग किसी भी तरह का ड्रेस पहन सकते हैं, लेकिन एक जब किसी मंदिर में, किसी फेस्टिवल में साड़ी जो है ना, साड़ी का अलग ही महत्व है। श्रील प्रभुपाद विदेशियों को क्यों साड़ी पहनाया? अमेरिकन, लंदनी, स्पेनिश, चाइनीस, रशियन, जो माता जी लोग साड़ी क्यों पहनाए? क्योंकि साड़ी में सच में एक मर्यादा है, देखने से श्रद्धा आ जाता है, माता संबंधित होता है। ठीक है, इसीलिए अभी घर में कोई बात नहीं, घर में जैसे चादर भी ओढ़ के रह सकते, ठंडा लग रहा, जैसे नंदा किशोरी माता जी प्रभु जी का जैकेट पहन के रखे, मुझे लगता है उनके प्रभु जी का, जो प्रभु जी स्वर्ग सिधार चुके हैं, मुझे लगता है उन्हीं का जैकेट है। माता नंद किशोरी माता प्रभु जी का जैकेट है? नहीं प्रभु जी, 40 साल पहले का, 45 साल पहले का जैकेट कहाँ रहेगा। ओ अच्छा, 40-45 साल हो गया आपका प्रभु जी का? जी प्रभु जी। धन्य है, आपका भी जीवन कुंती महारानी की तरह है। आपको देखने से भी मुझे कभी कभी कुंती महारानी याद आती है, आपका चेहरा कुंती महारानी जैसा ही है। चलिए माता, बहुत सुंदर। तो और किसी भक्त का तो कुछ प्रश्न नहीं? ममता माता जी, यू हैव एनी क्वेश्चन? सो यू कैन आस्क मी। हरे कृष्ण। यस माता। कोई क्वेश्चन नहीं है प्रभु जी, बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में, बहुत आनंद आ रहा है। हाँ यस, यही तो है मूल विषय, यही मैं सुनना चाहता था कि भक्तगण को आनंद फील हो रहा है कि नहीं। अभी 2 घंटे के बाद तो सभी अपने अपने जीवन में कोई नमक दे के सब्जी खाएंगे, या कोई पास्ता खाएंगे, या कोई पानी पी के रहेंगे, लेकिन जब तक क्लास में हो तब तक तो आनंदित रहो, यही मेरा मानना है ना। हरे कृष्ण जी प्रभु जी। वही चीज, एक्चुअली एंटरटेनमेंट 2 तरह का होता है। एक एंटरटेनमेंट होता है कृष्ण संबंधित, और एक एंटरटेनमेंट होता है मेटेरियलिस्टिक, हमारे शरीर से संबंधित। तो हमारा जो एंटरटेनमेंट है ये है आत्मा संबंधित। एंटरटेनमेंट का अर्थ क्या? मनोरंजन। और हमारा क्लास क्या है? आत्मा रंजन। आत्मा रंजन, भक्ति रंजन प्रभु। मनोरंजन, चित्तरंजन, आत्मा रंजन। तो हमारा जो क्लास है क्या है? आत्मा रंजन। ठीक है, तो चलिए हम लोग कथा को यहीं पर विराम देंगे। और ये जो क्लास अभी हमारा हुआ, ये YouTube में रिकॉर्ड हो चुका है, मेरा YouTube चैनल में चला जाएगा। मेघा माता जी मेरा चैनल को सब्सक्राइब किए हैं? यस प्रभु जी, कर लिया। और किस सुदीप्ता माता जी, आप किए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब? अच्छा, आप भी किए हैं। चलिए, नेहा माता जी, ठीक है। कभी कभी देखते हैं ना वीडियो। कल टॉक शो कैसा लगा आप भक्तों को बताइए। नंद किशोर माता जी का टॉक शो देखे थे? एक पॉइंट बताइए टॉक शो का जो आपको हृदय को छू गया। प्रभु जी ये बता रहे थे, कोई क्वेश्चन किया था कि हम भक्ति करते हुए, मतलब भक्ति करते हैं तो दुख ही के, मतलब दुख क्यों आता है। तो प्रभु जी उसका प्रश्न उत्तर दिए थे। दुख तो आना ही है, भक्ति कितनों करेंगे दुख तो आना ही है, क्योंकि कर्मों के फल है। और दुख तो आएगा ही, लेकिन थोड़ा कम आएगा। जैसे प्रभु जी अपना एक्सीडेंट वाला बता रहे थे, तो यही सब सुने प्रभु जी, लास्ट तक तो सुने। बहुत सुंदर माता जी। तो हमारे प्रश्न के उत्तर में प्रभु जी बहुत सुंदर चीज बताए क्या, कि जैसे किसी का 4 ताला बिल्डिंग है, 4 ताला बिल्डिंग है, तो अगर बाढ़ आए, बाढ़ आए, बाढ़ मतलब पूरा जल भर गया, तो अगर कोई पहले फ्लोर में है, फर्स्ट फ्लोर में, तो क्या होगा? बाढ़ का पानी उसके घर को डुबा देंगे। अगर कोई सेकंड फ्लोर में है, थोड़ा थोड़ा छुएगा। अगर कोई थर्ड फोर्थ फ्लोर में है, तो उनका कोई चिंता करने का प्रश्न ही नहीं है, कितना ही बाढ़ क्यों ना है। तो भक्ति में हम लोगों को हमारी जो चेतना है इसको उन्नत करना है। पहला प्रथम ताला, सेकंड ताला, फर्स्ट फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर। तो हमारी भक्ति का लेवल को कौन से फ्लोर में ले आना है? कम से कम थर्ड फोर्थ फ्लोर। तो हमारे भक्ति का लेवल ये थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर में कब आएगा?
जब हम लोग भगवान कृष्ण के महान महान शुद्ध भक्तों के लीला को श्रीमद् भागवतम क्लास के माध्यम से उसको समझेंगे, तत्व जानेंगे, तब क्या होगा, कितना ही बाढ़ आए, मतलब कितना ही दुख आए जीवन में, दुख, पति चला गया, पत्नी चला गया, बाप चला गया, माँ चले गए, सभी चले गए, अकेला रह गए, हे कृष्ण अकेला, एकमात्र हमारा है कृष्ण। तो ये फीलिंग कब आएगा, जब हम लोग भगवान के भक्तों की कथा को श्रवण करेंगे। पांडवों के पास राजगद्दी था, लेकिन दूसरे दिन भिखारी हो गए, 13 वर्ष वनवास घूम रहे हैं। हस्तिनापुर का राजा था, अभी दर दर भटक रहे हैं, लेकिन फिर भी कृष्ण को कभी गाली दिया, यार तू क्या दोस्त है यार, मुझे इतना दुख में पीड़ा पहुंचा है, दिस इज नॉट ए गुड बिजनेस, यू आर चीटिंग मी, आप मुझे चीट किए। क्या अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव कभी ऐसा बोला? नहीं बोला। तो हम सबको क्या सीखना है कि जब वो लोग ऐसी परिस्थिति में अगर नहीं बोला, तो हम लोग तो घर में हैं, कोई तो पेड़ के नीचे नहीं है। मेघा माता जी पेड़ के नीचे है या घर में है? घर में है ना? घर में प्रभु जी। तब तो उन लोगों से तो कम से कम हम लोग सुरक्षित है। Yes, 5 पांडवों के जीवन में जो दुख आया, उन लोगों से कितना ज्यादा सुंदर रूप से कृष्ण हम लोगों को रखे हैं। 3 टाइम खाने को मिल रहा है ना? 5 पांडवों को तो कभी कभी 3 टाइम नहीं खाना मिलता, कैसे मिलेगा? जंगल में कहाँ मिलेगा? लक्ष्मी बोले जंगल में कहाँ मिलेगा? हम लोग को 3 टाइम पेट भर के खाना मिल रहा है। हाँ, जैसे नेहा माता जी की जो बहन शिखा को मैं पूछा आज कि प्रसाद पा ली है, बोले कि हाँ प्रभु जी, पेट भर के खा ली। हाँ, पेट भर के तो खाया जाता है, तो इसका मतलब कि पेट भर के खाए। तो संसार में हम सबको पेट भर के खाना मिल रहा है, 3 टाइम रहने के लिए छत है। और पांडवों के पास क्या था? 13 वर्ष बेचारा गरीब, कभी इस पेड़ में, कभी उस पेड़ में, कभी ये कभी वो, कितना कष्ट सहना पड़ा, फिर भी कभी कृष्णा पे आरोप नहीं लगाया कि कृष्णा आपने हमारे जीवन को बर्बाद कर। तो जब ऐसे भक्तगण अगर ऐसा नहीं बोल सकते, तो हमें तो कितना सुख सुविधा मिल रहा है भक्ति करने के लिए। जगन्नाथ देव प्रभु रोज जूम का क्लास ले रहे, अगर कुछ पर्सनल है तो प्रभु जी को डायरेक्ट फोन करके बात कर सकते हैं, है ना? कुछ दुख है तो उनको शेयर कर सकते हैं, वो हमें गाइड करेंगे भक्ति कैसे करना है। मायापुर आने के लिए प्रभु जी सब कुछ अरेंज कर देंगे। तो इससे बड़ा सुख सुविधा क्या है लाइफ में, है ना? ठीक है, तो चलिए, हमारे नेहा माता जी घड़ी की ओर देख रहे हैं, क्योंकि नेपाल में तो अभी ज्यादा टाइम हो गया, यहाँ पे 6:15 मतलब वहां पे 6:30 बज गया। तो हम लोग कथा को यहीं पर विराम देते हैं। गीता माता जी, यू फील गुड अबाउट दिस क्लास? हाँ, बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है अभी। बढ़िया बोलने से पता नहीं मुझे अच्छा नहीं। टॉक शो क्लास था प्रभु जी। हाँ, कल क्या? कल का जो क्लास था प्रभु जी, वो बहुत अच्छा था। कल टॉक शो सुने थे? सनातन प्रभु जी तो इतना सुंदर सुंदर एग्जाम्पल देते हैं ना, और भी प्रभु जी लोग थे, वो भी। हाँ, कल सभी हम लोग एक लेवल के भक्त थे, सभी यूथ तिलक थे। लगाने का जी, प्रभु जी, तिलक लगाने का अच्छा बहुत था। अच्छा बताया। तिलक वाला इतना अच्छा बताया, साइंटिफिक रीजन भी बताए थे, और जो लगाते हैं बहुत अच्छा लगा। वो जो रूपानु प्रभु है ना, वो हमारे मेघा माता जी के घर के सामने रहते हैं। ऐसा ही क्या? अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, दिल्ली इस्कॉन में है ना माता? यस प्रभु जी, इस्कॉन द्वारका, इस्कॉन द्वारका। यस, यहाँ पे अमोघ लीला प्रभु जी रहते हैं, वही के है मेघा माता जी। ये तो मेघा माता जी का बड़कपन है, ये ऐसे महान भक्तों ये छोड़ के भी हमारे साथ में जुड़ी है, ये तो उनकी है तो की कृपा है हमारे पास। तो मेरी कृपा, आपकी कृपा है प्रभु जी, मेरी तो कुछ भी नहीं हूँ, तो यकीन ही नहीं हो रहा मैं ऐसे जुड़ पाई हूँ, आपसे बात हो पाई है। इतने सारे वैष्णवों का संग मिल रहा है, इतना बहुत है, इतने सीनियर भक्तों के साथ। कहा यही है हमारे गीता माता जी क्या बोले थे जानते हैं? बोले कि प्रभु जी, जब मैं क्लास में आती हूँ ना, तब मुझे लगता है कि यही मेरा अपना फैमिली है। बाकी जिस फैमिली में मैं रहता हूँ, यहाँ पे पानी, बाथरूम में पानी नहीं आ रहा, ये इलेक्ट्रिक बंद हो गया, ये करना वो करना,
ये सब दुनियादारी, दिस इज नॉट माय फैमिली, माय फैमिली हियर, श्रीमद् भागवतम क्लास इज गोइंग ऑन। ठीक है, तो यही भाव सभी भक्तों के अंदर होना चाहिए, क्योंकि हमारा अपना कोई है इस संसार में, वो है श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवती में हमारा अपना है। तो ठीक है, चलिए हम लोग वांछा कल्पतरु करते हैं और आज की कथा को यहीं पर हम लोग विराम देते हैं, क्योंकि लक्ष्मी अभी संध्याआरती कर रही है, इसलिए मुझे भी थोड़ा कीर्तन करके डांस करना है, अभी नाचना है थोड़ा भगवान के साथ। ठीक है, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 हरे, हरे राम 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 हरे। जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय घोर भक्तवृंद की जय गीताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल।